हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का साइंस फाइटर क्लासेस के इस डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। आज की इस क्लास के माध्यम से हम डिस्कस करेंगे राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड और आरपीएससी की विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों को, जो आपके आगामी परीक्षाओं के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट आपके लिए रहेंगे। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, आपकी स्क्रीन पर। रणकपुर मंदिर प्रसिद्ध पर्यटक स्थल है जिसका संबंध है, तो इसका संबंध जो है वो किस धर्म से है? हिंदू धर्म से, जैन धर्म से, बौद्ध धर्म से या फिर पारसी धर्म से? ये आपको पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन का वैसे तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? जैन धर्म। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल सत्य होगा। दोस्तों, ये मंदिर जो है वो कहाँ पे पड़ता है? ये मंदिर पड़ता है देसूरी तहसील, और ये किस जिले की तहसील है? पाली जिले की तहसील। पाली जिले की देसूरी तहसील में ये मंदिर पड़ता है। और इस मंदिर के हम निर्माण की बात करें तो इस मंदिर का निर्माण राणा कुंभा के समय एक जैन व्यवसायी हुआ करते थे जिनका नाम था धर्णक शाह। क्या नाम था? धर्णक शाह था, जिनके द्वारा इस मंदिर का निर्माण करवाया गया। वास्तुकार की हम बात करें तो इसका जो वास्तुकार है वो कौन था? शिल्पी जो था वो कौन था? देपाक। इसका वास्तुकार कौन था? देपाक था। और इस मंदिर का निर्माण जो है वो कब करवाया जाता है? 1439 ईस्वी में। एक इम्पोर्टेंट बात है, यहाँ पे आप नोट कर सकते हैं, इस मंदिर को स्तंभों का अजायब घर कहा जाता है, क्योंकि इस मंदिर में कितने स्तंभ हैं? 1444 स्तंभ इस मंदिर में बने हुए हैं, इसलिए इस मंदिर को क्या कहा जाता है? स्तंभों का अजायब घर। ये मंदिर जो है वो किसे समर्पित है? ये मंदिर है वो जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर भगवान आदिनाथ को समर्पित है, या फिर आप ऋषभ देव भी कह सकते हैं। भगवान ऋषभ देव या फिर आदिनाथ को समर्पित ये मंदिर है। और इस मंदिर में भगवान आदिनाथ की 4 मूर्तियां हैं जो एक दूसरे से पीठ सटाए हुए हैं, इसलिए इस मंदिर को चौमुखा जैन मंदिर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? चौमुखा जैन मंदिर, या फिर चतुर्मुख जीन प्रसाद भी इस मंदिर को हम कह सकते हैं। क्या नाम है इसका? चतुर्मुख जीन प्रसाद या फिर चौमुखा जैन मंदिर के नाम से इसे जाना जाता है। इसके अलावा हम बात करें तो ये मंदिर किस नदी के किनारे स्थित है? तो ये मंदिर है मथाई नदी के किनारे। किस नदी के किनारे स्थित है ये मंदिर? मथाई नदी के किनारे स्थित है। चलिए बात करें हम अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, आपकी स्क्रीन पर। एक और शानदार क्वेश्चन आपके सामने। जयपुर के अल्बर्ट हॉल का उद्घाटन किसके शासनकाल में हुआ था? ऑप्शन आपके सामने है, महाराजा राम सिंह द्वितीय, महाराजा माधो सिंह द्वितीय, स्वाई मान सिंह द्वितीय और महाराजा जयसिंह तृतीय। दोस्तों, अल्बर्ट हॉल की हम बात करें तो ये कहाँ पे है? ये है जयपुर में। कहाँ पे स्थित है? जयपुर में स्थित है। और इसका जो उद्घाटन है वो किसके काल में होता है? महाराजा माधो सिंह द्वितीय के काल में इसका उद्घाटन किया जाता है। कहते हैं कि प्रिंस अल्बर्ट के जयपुर आगमन पर स्वाई राम सिंह के द्वारा 6 फरवरी 1876 ईस्वी को इसका शिलान्यास करवाया जाता है, निर्माण करवाया जाता है। किसके द्वारा? स्वाई राम सिंह के द्वारा या फिर राम सिंह द्वितीय के द्वारा। इस अल्बर्ट हॉल की डिज़ाइन की हम बात करें तो इसकी डिज़ाइन कौन तैयार करता है? सैमुअल जैकब। वेरी इंपॉर्टेंट है, किसके द्वारा इसकी डिज़ाइन तैयार की जाती है? सैमुअल जैकब इंजीनियर के द्वारा इसकी डिज़ाइन तैयार की जाती है। और इसके निर्माण करने वाले कारीगरों की हम बात करें तो वो राजमिस्त्री थे उस समय के, और उनका नाम था चंदर और तारा। वेरी इंपॉर्टेंट है, चंदर और तारा इसके क्या थे? कलाकार थे या फिर कारीगर थे। आगे चल कर के 10 साल बाद 21 फरवरी 1887 को इसका उद्घाटन होता है। और ये उद्घाटन किसके काल में होता है? महाराजा माधो सिंह द्वितीय के काल में इसका उद्घाटन होता है। इसके अलावा आप याद रख सकते हैं, जयपुर में स्थापत्य कला का स्वर्ण काल माना जाता है। किसके काल को? राम सिंह द्वितीय के काल को क्या माना जाता है? जयपुर में स्थापत्य कला का स्वर्ण काल माना जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, आपकी स्क्रीन पर। एक और शानदार क्वेश्चन आपके सामने। इंग्लैंड में इंडिया हाउस की स्थापना किसके द्वारा की जाती है? ऑप्शन आपके सामने हैं, अर्जुन लाल सेठी, गोपाल सिंह खरवा, स्वामी कुमार आनंद और श्यामजी कृष्ण वर्मा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, श्यामजी कृष्ण वर्मा। इनकी हम बात करें तो ये गुजरात के मांडवी के रहने वाले थे, और ये स्वामी दयानंद सरस्वती से बहुत ज़्यादा प्रेरित थे। कहते हैं कि जब सरस्वती, जो दयानंद सरस्वती थे, उन्होंने मुंबई में 1875 ईस्वी में आर्य समाज की स्थापना की जाती है। किसके द्वारा? स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा। तो उसके प्रथम सदस्य जो थे वो कौन थे? श्यामजी कृष्ण वर्मा इसके प्रथम सदस्य थे। इसके अलावा हम बात करें तो आप सभी जानते हैं कि मेवाड़ के महाराणा सज्जन सिंह के काल में परोपकारिणी सभा का गठन होता है। किसका गठन होता है? परोपकारिणी सभा का। और ये गठन जो है वो किसके काल में होता है? महाराणा सज्जन सिंह के काल में होता है। कब होता है?
1883 ईस्वी में होता है। और यदि जगह की हम बात करें तो कहाँ पे होता है, उदयपुर में। इस सभा का जो अध्यक्ष है वो किसे बनाया जाता है, महाराणा सज्जन सिंह को बनाया जाता है। और सचिव की हम बात करें तो सचिव किसे बनाया जाता है, महाराणा सज्जन सिंह के दरबारी कवि श्यामल दास को इसका सचिव बनाया जाता है। और इसके सदस्य जो थे वो किसे बनाया गया, श्यामजी कृष्ण वर्मा को बनाया गया। यहाँ पे वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको नोट कर सकते हैं या फिर आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके अलावा लंदन में इंडियन होम रूल की स्थापना भी श्यामजी कृष्ण वर्मा के द्वारा ही की जाती है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन की हम बात करें तो ये रहा आपके सामने आपकी स्क्रीन पर एक और शानदार क्वेश्चन। 1857 की क्रांति के समय जोधपुर का महाराजा कौन था। ऑप्शन आपके सामने हैं, मानसिंह, जसवंत सिंह द्वितीय, गद सिंह और तख्त सिंह। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, तख्त सिंह यहाँ पे बिल्कुल राइट होगा। एक बार एक क्वेश्चन पूछा गया था कि 1857 की क्रांति के समय मेवाड़ का महाराणा कौन था। आरएसएसबी के द्वारा एक क्वेश्चन पूछा गया था, तो मेवाड़ महाराणा कौन थे 1857 की क्रांति के समय, तो वो थे स्वरूप सिंह। कौन थे दोस्तों, स्वरूप सिंह। 1857 की क्रांति के समय मेवाड़ के महाराणा कौन थे, स्वरूप सिंह थे। इसके अलावा आप याद रख सकते हैं धौलपुर के राजा थे भगवत सिंह। कौन थे, भगवत सिंह। धौलपुर के राजा कौन थे 1857 की क्रांति के समय, भगवत सिंह। यदि हम भरतपुर की बात करें तो भरतपुर के राजा थे जसवंत सिंह, ओनली जसवंत सिंह द्वितीय यहाँ पे नहीं आएगा। भरतपुर के जो महाराजा थे या राजा थे वो कौन थे, जसवंत सिंह। बीकानेर की हम बात करें तो बीकानेर के राजा थे सरदार सिंह और जयपुर के राजा थे राम सिंह द्वितीय। और कोटा के भी कौन थे, राम सिंह थे। दोनों में कन्फ्यूज ना हो। 1857 की क्रांति के समय जयपुर के राजा कौन थे, राम सिंह द्वितीय थे, जिन्हें अंग्रेजों के द्वारा सितार ए हिंद की उपाधि भी दी जाती है। और कोटा के राजा थे राम सिंह। और करौली के राजा की हम बात करें 1857 की क्रांति के समय, तो करौली के राजा कौन थे, मदन पाल थे। ये भी काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, जोधपुर के महाराजा कौन थे 1857 की क्रांति के समय, तख्त सिंह। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे बिल्कुल सत्य होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने आपकी स्क्रीन पर। एक और शानदार क्वेश्चन आपके सामने, निम्नलिखित में से किसने तरुण राजस्थान एवं डेली हेराल्ड समाचार पत्रों के माध्यम से सीकर के किसानों की समस्याओं को प्रचारित किया। बहुत ही गजब का क्वेश्चन है। ऑप्शन आपके सामने हैं, चौधरी हरलाल सिंह, चौधरी लादूराम, हीरालाल शास्त्री या फिर राम नारायण चौधरी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा राम नारायण चौधरी, ऑप्शन नंबर डी। दोस्तों बात करें हम राम नारायण चौधरी की, तो इन्होंने ही विजय सिंह पथिक के कहने पर बेंगू किसान आंदोलन, कौन सा किसान आंदोलन, बेंगू किसान आंदोलन चलाया था या शुरू किया था। सबसे पहले इन्होंने बेंगू किसान आंदोलन का नेतृत्व जो है, इसी बेंगू किसान आंदोलन को नेतृत्व प्रदान किया था किसके द्वारा, राम नारायण चौधरी के द्वारा। सबसे पहले बेंगू किसान आंदोलन को नेतृत्व प्रदान किया था किसने, राम नारायण चौधरी ने। और इन्हीं समाचार पत्रों से, कौन से समाचार पत्रों से, तरुण राजस्थान और डेली हेराल्ड जो समाचार पत्र हैं, इन्हीं के माध्यम से राम नारायण चौधरी ने सीकर किसान आंदोलन को प्रचारित करवाया। कौन से समाचार पत्रों के माध्यम से, तरुण राजस्थान और डेली हेराल्ड समाचार पत्रों के माध्यम से। इसके अलावा हम बात करें तो एक समाचार पत्र है कर्मवीर, वेरी इंपॉर्टेंट है। कौन सा समाचार पत्र है, कर्मवीर। और इस कर्मवीर समाचार पत्र में, इस कर्मवीर समाचार पत्र की हम बात करें तो ये कहाँ से प्रकाशित होता था, खंडवा गांव एमपी से ये प्रकाशित किया जाता था, जिसमें खुड़ी गांव की घटना को प्रकाशित किया गया था। वेरी इंपॉर्टेंट है, कौन सी घटना को, खुड़ी गांव की घटना को इसमें क्या किया गया था, प्रकाशित किया गया था। एक है कुदन गांव की घटना। कुदन गांव की घटना की हम बात करें तो इसे किस अखबार में प्रकाशित करवाया गया था, इसे प्रकाशित करवाया गया था दैनिक जन्मभूमि अखबार के अंदर। दोनों ही वेरी इंपॉर्टेंट है। दैनिक जन्मभूमि के अंदर किस गांव की घटना को प्रकाशित करवाया गया, कुदन गांव की घटना को। और खुड़ी गांव की घटना को किस अखबार में प्रकाशित करवाया गया, कर्मवीर अखबार के अंदर प्रकाशित करवाया गया। इसके अलावा एक अखबार है जो कानपुर से संपादित होता था, वेरी इंपॉर्टेंट है। कौन सा, कहाँ से संपादित होता था, कानपुर से संपादित होता था, और उस अखबार का नाम है प्रताप। इसके संपादक की हम बात करें तो इसके संपादक थे गणेश शंकर विद्यार्थी।
इस अखबार में विजय सिंह पथिक ने बिजोलिया किसान आंदोलन को प्रकाशित करवाया था, किसमें? प्रताप नामक समाचार पत्र में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, राम नारायण चौधरी। चलिए बात करें हम अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने आपकी स्क्रीन पर। निम्नलिखित में से कौन सा प्रसिद्ध मंदिर जयपुर जिले में स्थित नहीं है? जयपुर में कौन सा मंदिर जो है वो स्थित नहीं है? ऑप्शन आपके सामने है, सात सहेली का मंदिर, तारकेश्वर मंदिर, गलता तीर्थ और जगत शिरोमणि। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा सात सहेली मंदिर। तो ये जयपुर में नहीं है तो कहाँ पे स्थित है? तो ये है दोस्तों झालरापाटन। कहाँ पे स्थित है? झालरापाटन। और झालरापाटन कहाँ पे है? झालावाड़ में है। झालरापाटन को आप सभी जानते हो क्या कहते हैं? घंटियों का शहर भी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? घंटियों का शहर। किसे कहा जाता है? झालरापाटन को कहा जाता है। और यहीं पे ये मंदिर है, सात सहेलियों का मंदिर या सात सहेली मंदिर। इसके और भी बहुत ज़्यादा नाम है, बहुत सारे नाम मिलते हैं इसके, जैसे कि सूर्य मंदिर, और सारे ही नाम जो हैं वो इसके इम्पोर्टेंट हैं। सूर्य मंदिर, सूर्य मंदिर के अलावा सप्तरथ मंदिर भी इसको कहते हैं। क्या कहते हैं? सप्तरथ मंदिर के नाम से भी इसे जाना जाता है। इसके अलावा पद्मनाभ मंदिर भी इसको कहते हैं, चतुर्भुज मंदिर भी इसको कहते हैं, क्योंकि इसमें भगवान विष्णु की प्रतिमा है। और ये 9वीं शताब्दी का मंदिर है। कब का है? 9वीं शताब्दी का ये मंदिर है। इसके काफ़ी सारे नाम मिलते हैं। कौन कौन से नाम हैं? सूर्य मंदिर, सप्तरथ मंदिर भी कहते हैं, पद्मनाभ मंदिर भी कहते हैं, और चतुर्भुज मंदिर के नाम से भी इसे जाना जाता है। आगे हम बात करें तारकेश्वर मंदिर की। तो तारकेश्वर महादेव मंदिर जो है ये कहाँ पे स्थित है? ये है जयपुर में। तारकेश्वर महादेव मंदिर कहाँ पे स्थित है? जयपुर में। गलता की हम बात करें तो गलता तीर्थ जो है वो कहाँ पे स्थित है? ये आप सभी जानते हैं। इसे हम गाल्व ऋषि की तपोभूमि कहते हैं। क्या कहते हैं? गाल्व ऋषि की तपोभूमि किसे कहा जाता है? गलता जी को कहा जाता है, जो कि जयपुर में स्थित है। इसका एक नाम और है, मंकी वैली भी इसे कहा जाता है। क्या कहा जाता है? श्री गलता जी को हम क्या कहते हैं? मंकी वैली या उत्तरी तोतादरी के नाम से भी इसे जाना जाता है। और याद रखें यहाँ पे दो संप्रदायों की पीठ है। एक है आपकी रामानुज संप्रदाय और दूसरी है दोस्तों रामानंदी संप्रदाय। वेरी इंपॉर्टेंट है, दो संप्रदायों की यहाँ पे प्रधान पीठ है। एक है आपकी रामानुज संप्रदाय और दूसरी है रामानंदी संप्रदाय। और रामानंदी संप्रदाय की हम बात करें तो इसकी स्थापना, इस पीठ की जो स्थापना है वो किसके द्वारा की जाती है? कृष्णदास पेहारी। किसके द्वारा की जाती है? कृष्णदास पेहारी के द्वारा रामानंदी संप्रदाय की स्थापना की जाती है। कहाँ पे? गलता जी में। एक और शानदार बात है, इनकी एक रचना है, कृष्णदास पेहारी की एक रचना है, वेरी इंपॉर्टेंट है, जो काफ़ी बार एग्जाम में पूछी भी जाती है। और वो रचना है जुगलमैन चरित। वेरी इंपॉर्टेंट है, जुगलमैन चरित रचना जो है वो किसकी है? कृष्णदास पेहारी की है, जो कि रामानंदी संप्रदाय के प्रवर्तक माने जाते हैं। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सात सहेली मंदिर। कहाँ पे है? झालरापाटन में। चलिए बात करें हम अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, एक और शानदार क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा पर्यटन स्थल अलवर जिले में स्थित नहीं है? ऑप्शन आपके सामने है, बाला का किला, मूसी महारानी की छतरी, नीलकंठ महादेव मंदिर और आभानेरी। तो इन तीनों की हम बात करें तो ये तीनों कहाँ पे स्थित हैं? अलवर में स्थित है। जबकि आभानेरी जो है वो कहाँ पे स्थित है? दौसा में स्थित है। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, आभानेरी यहाँ पे बिल्कुल सत्य होगा। चलिए थोड़ा विस्तार से देख लेते हैं। बाला के किले की हम बात करें तो बाला का किला कहाँ पे है? अलवर में है। और इसका एक और नाम है कुंवारा किला भी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? कुंवारा किला। एक क्वेश्चन बहुत ही शानदार क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है, सलीम सागर कुंड, वेरी इंपॉर्टेंट है। सलीम सागर कुंड जो है वो किस किले में स्थित है? तो वो है कहाँ पे? बाला के किले में स्थित है। आगे हम बात करें मूसी महारानी की छतरी की। तो मूसी महारानी की छतरी जो है वो 2 मंजिला छतरी है। कितने मंजिला छतरी है? 2 मंजिला छतरी है मूसी महारानी की छतरी, जिसमें निचली जो मंजिल है वो किससे बनी हुई है? लाल पत्थरों से बनी हुई है। और ऊपरी मंजिल की हम बात करें तो वो सफ़ेद संगमरमर से बनी हुई है। कितने खंभों की छतरी है ये? ये है 80 खंभों की छतरी।
जो मूसी महारानी की छतरी है वो कितने खंभों की छतरी है? 80 खंभों की छतरी है या 80 खंभों पे टिकी हुई है। और याद रखें मूसी महारानी जो है वो बख्तावर सिंह की पत्नी थी, जो इनके निधन के बाद सती हो जाती हैं। और इनकी छतरी का जो निर्माण है वो किसके द्वारा करवाया जाता है? इनके दत्तक पुत्र विनय सिंह के द्वारा करवाया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट है, मूसी महारानी की छतरी का निर्माण जो है वो किसके द्वारा करवाया जाता है? इनके दत्तक पुत्र विनय सिंह के द्वारा इस छतरी का निर्माण करवाया जाता है। इसके अलावा देखिए नीलकंठ महादेव मंदिर जो है ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, अलवर में स्थित है। ये इसका एक अन्य नाम है और वो नाम क्या है? राजौरगढ़ का वैभव कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? राजौरगढ़ का वैभव। किसे कहा जाता है? राजौरगढ़ का वैभव। नीलकंठ महादेव मंदिर अलवर को कहा जाता है राजौरगढ़ का वैभव। इस मंदिर का जो निर्माण है वो चौहान वंश के सामंतों के द्वारा करवाया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट है, इस मंदिर का निर्माण किसके द्वारा करवाया जाता है? चौहान वंश के सामंतों के द्वारा करवाया जाता है। लेकिन इस मंदिर की शैली की हम बात करें तो ये गुजर प्रतिहार शैली का है, अर्थात महामारू शैली का मंदिर है। किस शैली का है? महामारू शैली का मंदिर है। ये नीलकंठ महादेव मंदिर जो है वो किस शैली का है? गुर्जर प्रतिहार शैली या फिर महामारू शैली का मंदिर है। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, आभानेरी यहाँ पे बिल्कुल सत्य होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने आपकी स्क्रीन पर। किस अभिलेख में चौहानों को वत्स गोत्र का ब्राह्मण कहा गया है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। ऑप्शन आपके सामने है बिजोलिया अभिलेख, चिरवा अभिलेख, घोसुंडी शिलालेख या फिर सारणेश्वर प्रशस्ति। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा बिजोलिया अभिलेख, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल सत्य होगा। बिजोलिया अभिलेख जो है वो 1170 ईस्वी का है। कब का है? 1170 ईस्वी का है। और इस अभिलेख में साकम्बरी और अजमेर के चौहानों का वर्णन मिलता है। किसका वर्णन मिलता है? साकम्बरी और अजमेर के चौहानों का वर्णन जो है वो किस में मिलता है? बिजोलिया अभिलेख में मिलता है। इसके रचयिता की हम बात करें तो इसके रचयिता कौन थे? इसके रचयिता थे गुणभद्र। वेरी इंपॉर्टेंट है, इसके रचयिता कौन थे? गुणभद्र रचयिता थे। लेकिन इसको उत्कीर्ण किसने किया? गोविंद के द्वारा ये क्या किया गया? उत्कीर्ण किया गया। कुछ स्थानों के जो प्राचीन नाम हैं वो भी इस अभिलेख में मिलते हैं, जैसे कि नागौर का प्राचीन नाम अहि छतरपुर मिलता है, सांबर का प्राचीन नाम साकम्बरी मिलता है, भीनमाल का श्रीमाल मिलता है। तो ये प्राचीन नाम भी हैं वो इसी अभिलेख से क्या होते हैं? प्राप्त होते हैं या फिर मिलते हैं। ये अभिलेख जो है ये किस भाषा में लिखा गया है? संस्कृत भाषा में है। और लिपि की हम बात करें तो इस अभिलेख की जो लिपि है वो कौन सी है? ब्राह्मी लिपि है। वेरी इंपॉर्टेंट है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बिजोलिया अभिलेख। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने आपकी स्क्रीन पर। अजमेर के किस चौहान शासक ने शासक बनने के लिए अपने ही पिता की हत्या कर दी? अजमेर का जो पितृहंता है वो किसे कहा जाता है? ऑप्शन आपके सामने हैं अर्णोराज, विग्रहराज चतुर्थ, पृथ्वीराज प्रथम और जगदेव। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा जगदेव, जो कि अर्णोराज का पुत्र था। किसका पुत्र था? अर्णोराज का पुत्र था, जिसने अपने पिता अर्णोराज की हत्या कर दी थी शासक बनने के लिए, और कुछ दिनों तक राजा भी रहा था। इसके अलावा आप याद रख सकते हैं अजमेर में अनासागर झील और पुष्कर में वराह मंदिर का जो निर्माण है वो किसके द्वारा करवाया जाता है? अर्णोराज के द्वारा करवाया जाता है। और विग्रहराज के बारे में आप सभी जानते हो, विग्रहराज को क्या कहते हैं? बीसल देव। क्या कहते हैं? बीसल देव। और इनकी एक उपाधि भी है विग्रहराज चतुर्थ की, कवि बांधव। क्या कहा जाता है इनको? कवि बांधव के नाम से जाना जाता है। किसको? विग्रहराज को। और इसका दूसरा नाम क्या है? बीसल देव। इनकी एक रचना है, एक नाटक लिखा इन्होंने, हरि केली नाटक। इनके एक दरबारी कवि भी हुआ करते थे जिनका नाम था सोमदेव। विग्रहराज चतुर्थ के दरबारी कवि कौन थे? सोमदेव, जिनकी एक रचना है ललित विग्रहराज। कौन सी रचना है? ललित विग्रहराज। किनकी रचना है? विग्रहराज चतुर्थ के जो दरबारी कवि हैं सोमदेव, उनकी रचना है ललित विग्रहराज। एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनता है, अजमेर के चौहानों में या चौहान वंश का कौन सा शासक था जिन्होंने सबसे पहले दिल्ली को अपनी राजधानी बनाया था? और वो शासक कौन सा था दोस्तों? विग्रहराज चतुर्थ। ऑप्शन नंबर बी, विग्रहराज चतुर्थ यहाँ पे बिल्कुल सत्य होगा। वैसे इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी,
जगदेव यहाँ पे बिल्कुल राइट होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, एक और शानदार क्वेश्चन। खानवा युद्ध में सांगा के घायल होने पर नेतृत्व जो है वो किसने संभाला था? खानवा युद्ध कब होता है? 17 मार्च 1527 को होता है, बाबर और राणा सांगा के बीच में। और बाबर जो है वो इस युद्ध में किस पद्धति का प्रयोग करता है? तुलुगमा युद्ध पद्धति का प्रयोग करता है। विजय किसकी होती है? बाबर इसमें विजय होता है, जबकि राणा सांगा इस युद्ध में घायल हो जाते हैं, जहाँ पे यहाँ से इन्हें कहाँ ले जाया जाता है? बसवा ले जाया जाता है, जहाँ पे इनका इलाज चलता है। आगे हम बात करें, आपको ये पूछा गया है कि घायल होने पर नेतृत्व जो है वो किसके द्वारा संभाला जाता है? ऑप्शन आपके सामने है, झाला अज्जा, झाला राव, झाला सेजा और शक्ति सिंह। तो इसका जो नेतृत्व है, सांगा के घायल होने पर इस युद्ध का नेतृत्व किसके द्वारा संभाला जाता है? झाला अज्जा के द्वारा। झाला अज्जा राणा सांगा का राजमुकुट धारण करके युद्ध लड़ते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल सत्य होगा। झाला अज्जा इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर होगा। बाबर जो है, बाबर ने इस युद्ध को जिहाद घोषित किया था। क्या घोषित किया था? जिहाद घोषित किया था। ये भी काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने आपकी स्क्रीन पर। महाराणा प्रताप की छतरी कहाँ स्थित है? महाराणा प्रताप की छतरी आपको पूछी गई है। ऑप्शन आपके सामने है, बूंदी, गैटोर, मांडल या फिर बांडोली। तो महाराणा प्रताप की छतरी कहाँ पे है दोस्तों? बांडोली। और ये बांडोली कहाँ पे पड़ता है? उदयपुर में। महाराणा प्रताप की छतरी कहाँ पे है? बांडोली, उदयपुर में। ये कितने खंभों की छतरी है? 8 खंभों की छतरी है। इसके अलावा हम बात करें महाराणा सांगा की छतरी की, तो महाराणा सांगा की छतरी कहाँ पे है? मांडलगढ़। और ये मांडलगढ़ कहाँ पे है? भीलवाड़ा में है। और ये भी कितने खंभों की छतरी है? 8 खंभों की छतरी है। एक चेतक की समाधि भी पूछी जाती है। चेतक की छतरी की हम बात करें तो चेतक की, जो कि महाराणा प्रताप का प्रिय घोड़ा था, इसकी छतरी कहाँ पे बनी हुई है? बालीचा ग्राम या बालीचा गांव, उदयपुर में इसकी छतरी बनी हुई है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, बांडोली यहाँ पे बिल्कुल सत्य होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, एक और शानदार क्वेश्चन। निरंजनी संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? निरंजनी संप्रदाय के संस्थापक आपको यहाँ पे पूछा गया है। ऑप्शन आपके सामने है, संत लालदास जी। तो संत लालदास जी ने कौन सा संप्रदाय चलाया था? लालदासी संप्रदाय। और इसकी प्रमुख पीठ की हम बात करें तो कहाँ पे है? धौली दूब अलवर। कहाँ पे स्थित है? धौली दूब अलवर में स्थित है। दूसरा आपको दिया गया है रामचरण जी। तो रामचरण जी किस संप्रदाय के प्रतिपादक हैं? रामस्नेही संप्रदाय के। तीसरा आपको दिया गया है हरिदास जी। तो निरंजनी संप्रदाय के संस्थापक जो है वो कौन है दोस्तों? संत हरिदास जी। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल सत्य होगा। इन्हें कलयुग का वाल्मीकि कहा जाता है। किसे कहा जाता है? कलयुग का वाल्मीकि। संत हरिदास जी को क्या कहा जाता है? कलयुग का वाल्मीकि। हरिदास जी का जन्म जो है वो कहाँ पे होता है? कापड़ोद। कहाँ पे होता है? कापड़ोद। और ये कापड़ोद कहाँ पे है? नागौर में इनका जन्म होता है। इनकी प्रमुख पीठ की हम बात करें तो इनकी प्रमुख पीठ कहाँ पे है? गाढ़ा डीडवाना, नागौर में इनकी प्रमुख पीठ है निरंजनी संप्रदाय की। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने आपकी स्क्रीन पर। राजस्थान का कौन सा क्षेत्र थेवा कला के लिए विख्यात है? थेवा कला क्या होती है? कांच की वस्तुओं पर सोने और चांदी का सूक्ष्म और कलात्मक चित्रांकन जो है वो क्या कहलाता है? थेवा कला कहलाता है। और थेवा कला राजस्थान में कहाँ की प्रसिद्ध है? प्रतापगढ़ की। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल राइट होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने आपकी स्क्रीन पर। निम्नलिखित में से कौन सी कृति की रचना सूर्यमल मिश्रण के द्वारा की गई थी? सूर्यमल मिश्रण एक राज कवि थे, बूंदी के। क्या थे? बूंदी के राज कवि थे सूर्यमल मिश्रण। इनकी कौन सी रचना जो है वो सूर्यमल मिश्रण के द्वारा की गई थी? ऑप्शन आपके सामने हैं, वीर विनोद, वीर सतसई, चेतावनी राज चुंगटिया और राजविलास। तो बात करें हम वीर विनोद की, तो वीर विनोद किसकी रचना है? कवि श्यामल दास की। किसकी रचना है? कवि श्यामल दास की रचना है वीर विनोद। जबकि वीर सतसई जो है वो किसकी रचना है? सूर्यमल मिश्रण की रचना है। चेतावनी राज चुंगटिया किसकी रचना है? केसरी सिंह बारहट की रचना है। और राजविलास की हम बात करें तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। राजविलास किसकी रचना है दोस्तों?
कवि मान की रचना है। वेरी इंपॉर्टेंट है, राजविलास किसकी रचना है? कवि मान की रचना है। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा वीर सतसई, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल सत्य होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने आपकी स्क्रीन पर। मत्स्य संघ का उद्घाटन कब हुआ? ऑप्शन आपके सामने हैं 18 मार्च 1948, 25 मार्च 1948, 31 मार्च 1948 और 1 अप्रैल 1948। देखिए मत्स्य संघ का जो उद्घाटन है वो कब होता है? 18 मार्च 1948 को होता है। और ये कहाँ पे होता है? लोहागढ़ किले में। वेरी इंपॉर्टेंट, कहाँ पे होता है? लोहागढ़ किले में इसका उद्घाटन होता है। ये मत्स्य संघ के नामांकन की हम बात करें तो इसका नाम जो है वो किसके द्वारा रखा जाता है? KM मुंशी के द्वारा इसको मत्स्य संघ नाम दिया जाता है। और इसमें किनको शामिल किया जाता है? अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर को इसमें शामिल किया जाता है। और राजधानी किसे बनाया जाता है? मत्स्य संघ की राजधानी किसे बनाया जाता है? अलवर को बनाया जाता है। यदि हम महाराज प्रमुख की बात करें तो इसके महाराज प्रमुख किसे बनाए, कौन कौन बनाया गया? धौलपुर के उदयभान सिंह। किसे बनाया जाता है? उदयभान सिंह को इसका महाराज प्रमुख बनाया जाता है। अलवर के शोभाराम कुमावत को इसका प्रधानमंत्री बनाया जाता है। किसे बनाया जाता है प्रधानमंत्री? शोभाराम कुमावत को। आगे हम बात करें इसके उद्घाटन की तो इसका उद्घाटन किसके द्वारा करवाया जाता है? किसके द्वारा किया जाता है? एनवी गौडगिल के द्वारा। एनवी गौडगिल के द्वारा मत्स्य संघ का उद्घाटन किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए 18 मार्च 1948 यहाँ पे बिल्कुल सत्य होगा। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। कल मिलते हैं कुछ और नए क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।